मैं नहीं लूंगा ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है संडे, 15 तारीख है आज, और अभी सुबह की बज रही हैं 8:30 लगभग, क्योंकि आज मैं बहुत देर से सो के उठी और मेरा पूरा इरादा था आज सुबह देर तक सोने का, क्योंकि काफ़ी हफ्तों से जैसे कि इतनी थकान इकट्ठी हुई थी ना, तो ये लग रहा था बस सारी थकान आज इस संडे को पूरी करनी है। तो आज ना पूरा मन था कि संडे को संडे की तरह एंजॉय करना है, ये नहीं कि बस सारा दिन काम काम काम, ये सफाई वो सफाई, ये लॉन्ड्री वो लॉन्ड्री। तो ऐसा मेरा आज कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए कपड़ों वपड़ों का भी जो काम था ना वो मैंने फ्राइडे और सैटरडे में ही निपटा लिया था। और साफ़ सफाई भी मैं रोज़ करती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी, तो ये सारे काम इकट्ठे नहीं हुए थे। तो जी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट पोहा बन रहा है, क्योंकि आम दिनों में मतलब जो वर्किंग डेज़ होते हैं ना, उसमें इस तरह का ब्रेकफास्ट मैं बहुत कम बना पाती हूँ। उसमें ऐसा कुछ बनाती हूँ जैसे कि आलू का पराठा है, पनीर का पराठा है, या सब्जी पराठा है ना, तो क्योंकि वो चीज़ ना फिर टिफ़िन में भी चली जाती है बच्चों के, और ख़ास करके सृजन के लिए। अब सृजन को मैं अगर पोहा नाश्ते में दूँ, तो वो सुबह का जाता शाम को घर आता है, तो ये लगता है कि सारा दिन वो पोहा खा के तो रहेगा नहीं, पोहे से पेट तो भरेगा नहीं। तो इसलिए ना इस तरह का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ हेल्दी, ताकि पेट भर जाए बच्चों का। तो इस तरह का जो ढोकला है और पोहा है, इस तरह के अब ब्रेकफास्ट ना संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन ही बन पाते हैं। तो इसलिए आज ये पोहा बन रहा है, और हस्बैंड जी भी मेरे आए हुए हैं। तो जी पोहा बनाने के बाद फिर मैंने ना मम्मी पापा सबका नाश्ता यहाँ पे निकाल दिया, और उसके बाद अपना, हस्बैंड का और बच्चों का जो नाश्ता था पोहे का और चाय और बच्चों का दूध दूध लेकर मैं छत पे चली गई थी। लेकिन छत पे आने के बाद मुझे और मेरे बेटा जी को अकेले ही ब्रेकफास्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी और बिटिया रानी अभी ये दोनों ही लोग ब्रश नहीं किए हैं। तो इस पे भी मुझे बड़ी गुस्सा लग रही थी कि बताओ, मैं सबका चाय नाश्ता लेकर आ गई और उसके बाद अभी तक कोई मतलब ब्रश भी नहीं किया है। तो खैर हम लोग चाय नाश्ता कर लिए थे, और बढ़िया बैठ के मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, ठंड हो रही थी, धूप थी फिर भी ठंड हो रही थी, तो वो धूप हम लोग सेक रहे थे। और उसके बाद फिर हस्बैंड जी और बिटिया रानी जब ब्रश व्रश करके आए, तो फिर ये गए फिर से अपनी चाय गर्म करके और पोहा गर्म करके लेके आए। मैं लेने नहीं गई, मुझे गुस्सा लगी थी कि जाइए अब आप खुद ही लेकर आइए। और सुबह का नज़ारा देखिए, अच्छी खासी ठंड होने लगी है, लेकिन बस अभी तक ये है कि धूप निकल रही है, इसलिए ठंड का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सूट नहीं किया है, बस आपको लंच दिखा रही हूँ। लंच में मैंने आज बिल्कुल देसी खाना ठंडी वाला बनाया था। पालक वाली दाल, सकपहता, साग जिसको हम लोग सटल्ला कहते हैं, बहुत सारे साग इसमें मिक्स होते हैं, और बाजरे की रोटी विद घी और चावल। सलाद और चटनी भी था, वो मैं बाद में रखी थी इसलिए सूट नहीं हो पाया है। तो अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। खाना भी हम लोग छत पर धूप में ही बैठकर खाए थे। जैसा कि मैंने बताया ना, मुझे पूरा संडे एंजॉय करना था। और बिटिया रानी के आज हेयर वॉश हुए हैं, ऑयल नहीं लगाए, तो देखिए कैसी भूत जैसी बनी है और अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है। और बेटा जी भी मस्ती के मोड में है, मेरा क्लेचर अपने बालों में लगा लिए हैं। तो बस फैमिली टाइम और क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है यहाँ पे। तो जी खाना वाना खाने के बाद अब हस्बैंड जी बिटिया के बालों में लगा रहे हैं तेल। वो ये सब काम ना बहुत मन से करते हैं, बिट्टों की सेवा करने में ना वो तत्पर रहते हैं। और मैं धूप में गई थी लेट, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सोई भी थी 1 घंटा लगभग। तो लेट उठने के बाद फिर मैंने चाय वाय बनाया, शाम की जो चाय होती है, सबको चाय नाश्ता कराया शाम वाली। बच्चों को भी कुछ हल्का फुल्का खाने को दिया, पॉपकॉर्न बनाया था मैंने। उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी, मुझे जाना था एक पार्टी में। तो पार्टी इस आज ना नीरज की, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, उसकी एनिवर्सरी है। तो बस उसी की हम लोग को पार्टी मिली थी। तो जाने से पहले जब थोड़ा बहुत रेडी वेडी हुए थे, तो मैंने सोचा चलो रील बना लेते हैं, बहुत समय हो गया था इनके साथ रील बनाए हुए। तो ठंडी था, तो बस ठंडी के लिए ये रील मैंने बनाया था विद सॉन्ग, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं पल्लवी रेस्टोरेंट, चोखा बाटी रेस्टोरेंट करके है। लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पे आए थे जब इनकी बिटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। यहाँ की चोखा बाटी स्पेशली मतलब ज़्यादा फेमस है। और ये कान्हा जी जो है ना, कृष्णा जी,
ये नीरज को गिफ्ट में मिला है, उनके एक देवर हैं, ये देखिए मतलब भैया हैं, तो इन्होंने इनको गिफ्ट में दिया है और बहुत ही प्यारे थे, इतने सुंदर थे ना कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर सारे लोग आ गए हैं और ये जो बैठे हैं ना, ये हमारे नंदोई जी हैं, मतलब नीरज और पूनम के नंदोई जी, जो उनकी नंद है, उनके हस्बैंड। तो अभी फ़िलहाल केक कट होने जा रहा है। तो नीरज देखिए आज हमारी कितनी प्यारी लग रही थी। आज मुझे नीरज ना बहुत, वैसे तो मेरी नीरज मतलब है ही अच्छी सुंदर, पर्सनालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, सुंदर भी है। लेकिन ना ये हमेशा एक ही तरह का स्टाइल किए रहती है, तो मुझे ना फिर उसमें क्या ही कॉम्प्लीमेंट करें। लेकिन आज इसका लुक ना एकदम चेंज था, तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर यहाँ पर ये केक वेक कट करने जा रहे हैं। देखियो तू ना दग जाइयो। ताली तो बजाओ। दोनों जने ऐसे कराए कि दूर खड़ा है। दोनों लोग ऐसे डर के दूर दूर खड़े हो। तो जी केक कटिंग का जो सेलिब्रेशन है वो हो चुका है और अब इसके ऊपर जो चॉकलेट होती है ना, वो सारे बच्चों को बांटी जा रही है। और पता है क्या हुआ था, हम लोग खाना वाना खा लिए थे, लेकिन केक जो है वो कोई खाया ही नहीं था। मतलब केक वेटर लेकर चला तो गया, लेकिन उसको सर्व करके हम लोगों को देना वो भूल गया और हम लोग भी कहना भूल गए। सब लोग खाना वाना खाकर वापस जाने लगे, तब याद आया कि लो केक तो मिला ही नहीं। खैर आज हमारी नीरज ना बहुत प्यारी लग रही थी। नीरज वैसे तो बहुत सुंदर है ही, पर्सनालिटी भी इसकी लाजवाब है, लेकिन ना ये हमेशा एक ही गेटअप में रहती थी, तो मुझे बहुत ख़ास नहीं लगती थी किसी भी सेलिब्रेशन में या किसी भी फंक्शन में। बट आज इसने अपना ना पूरा गेटअप अलग किया था, चेंज किया था। आप लोग भी देख पा रहे होंगे और नोटिस कर पा रहे होंगे। तो ये मुझे आज बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने इसकी बहुत सारी नहीं, 2 रील बनाई है और आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा उसके इंस्टाग्राम आईडी पे। बहुत ही म्यूज़िक के साथ तो गज़ब की ढा रही है, तो ज़रूर जाकर देखिएगा। और यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ़ की नोक-झोंक के साथ ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। और रही गिफ्ट की बात, तो इसके बाद हम लोगों ने गिफ्ट विफ्ट दिया था, तो मैंने नीरज को और पूनम को इनका जो एनिवर्सरी गिफ्ट है वो एडवांस में ही दे दिया था। बस फॉर्मेलिटी करने के लिए मैं एक बुके ले आई थी। तो अभी बस मैं इन लोगों को बुके दूँगी और बुके वुके दे के हम लोग बस फ़ोटो वोटो खिंचाएँगे। तो खाना वाना हम लोगों का इसके बाद हुआ था, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था और बस इतना ही शूट हो पाया था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।